भारत का इतिहास अनेक महान विभूतियों के योगदान से समृद्ध हुआ है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान उनमें अद्वितीय है। यदि बाबा साहब अंबेडकर न होते तो आज का भारत सामाजिक, शैक्षिक और संवैधानिक रूप से कितना पिछड़ा होता, इसकी कल्पना मात्र ही हमें उनकी अहमियत का एहसास करा देती है। अगर सबसे पहले महिलाओं की स्थिति पर विचार करें, आज भारतीय महिलाएं शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, विज्ञान और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्हें समान अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन यदि बाबा साहब ना होते तो संभवतः महिलाओं का यह अधिकार इतनी जल्दी और सशक्त रूप में नहीं मिल पाते। समाज में पितृसत्तात्मक सोच और गहरी जड़ें जमा लेती और महिलाएं शिक्षा व अवसरों से वंचित रह जाती। बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। यदि वे ना होते तो शायद भारत में आज भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत की प्रथा उतनी ही प्रबल होती। समाज के पिछड़े और दलित वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं न मिलती, जिससे उनका उत्थान और भी कठिन हो जाता। समाज की स्थिति भी अत्यंत पिछड़ी रहती। शिक्षा का प्रसार सीमित वर्ग तक ही सीमित रहता और गरीब तथा वंचित वर्गों के लिए आगे बढ़ने के अवसर लगभग समाप्त हो जाते। सामाजिक न्याय केवल एक आदर्श बनकर रह जाता, वास्तविकता नहीं बन पाता। बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है, जिसने हर नागरिक को समान अधिकार और कानून के सामने समानता प्रदान की। यदि यह मजबूत संवैधानिक ढांचा न होता तो देश में अराजकता, असमानता और अन्याय का बोलबाला होता। लोकतंत्र केवल नाम का रह जाता और आम नागरिक की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो भारत का सामाजिक ढांचा बेहद कमज़ोर और असंतुलित होता। महिलाओं की स्थिति दयनीय होती, समाज में भेदभाव और अन्याय गहराई तक फैला होता और देश की प्रगति के मार्ग पर इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। बाबा साहब अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। समानता, न्याय और मानवता की विचारधारा। उनके बिना भारत की कल्पना अधूरी है। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए एक समतामूलक और सशक्त समाज का निर्माण करना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।